हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो पे मुझे इतने नेगेटिव कमेंट्स आए थे ना, लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं बोला। मींस यहाँ से ही मुझे पता चलता है कि सोशल मीडिया कितना टॉक्सिक है। मींस आप छोटी छोटी बातें पकड़ती हो यूट्यूब पे। आप अगर मैं यूट्यूब पे आई हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो आपका ये तो मतलब नहीं बनता ना कि आप सामने वाले की कंडीशन को भी समझो। लेकिन नहीं, कंडीशन नहीं समझते हैं। सिर्फ मतलब किसी को ना ये नहीं सोचते कि यार कोई इंसान परेशान है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या है। नहीं, सिर्फ नेगेटिव कमेंट करने से मतलब होता है। तो यहाँ पे मुझे आज भी याद है, मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था ना, तो उस टाइम मुझे लोगों ने पता है क्या बोला। तू घर को ऐसा रखती है, तू कमरा फैला रखा है, ऐसे कैसा कमरा फैला रखा है। अरे कमरा फैला हुआ है क्योंकि सामान निकाला था। थोड़ा सा ना मतलब हर चीज़ बतानी पड़ती है वीडियो में। नहीं बताओगे ना, लोग खुद से सोचने लग जाते हैं और फिर खुद से ही मतलब उस तरीके से कमेंट करने लग जाते हैं। अरे मैंने वीडियो में ठीक है, मैंने नहीं बताया ढंग से कि मतलब आप लोग कहोगे कि घर कमरा ऐसे फैला हुआ क्यों है इतना ज़्यादा। तो एक्चुअली मेरी मम्मी कुछ सामान ढूंढ रहे थे, बेड में से कुछ सामान निकाला था, कपड़े वगैरह देख रहे थे। तो इस वजह से ही मतलब थोड़ा मैसी हो गया था कमरा। तो बाद में मैं सेट कर रही थी, तो मैंने जो वीडियो बनाया ना, वो सिर्फ मैंने कमरा सेट करने का बनाया, लेकिन मैंने बस वीडियो में बताना भूल गई कि क्यों फैला हुआ है। तो लोगों ने सोचा कि निधि तो ऐसे ही रखती होगी अपना कमरा, और ये अफवाह फैला दी यूट्यूब पे कि हाँ भाई निधि घर को ऐसा रखती है, निधि फैला के रखती है ऐसे वैसे। और वो चीज़ ना मैं बता रही हूँ, आज तक लोग कमेंट करते हैं। इतना टाइम हो गया लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। तो ये देखो, मैंने ना एक गत्ते का वो बॉक्स था, उसमें कुछ कपड़े रखे हुए थे विहान के। और ये मेरा बैग था, याद होगा मैं आप लोगों को बताया था ना, जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, तो उस टाइम ये कपड़ों का बैग था, जो मैं कुछ कपड़े ये लेकर आई थी, एक बैग कपड़ों का। तो ये बैग में ही मैंने ये सामान कपड़े वगैरह रखे हुए थे, और मेरे पास यही कपड़े थे जो मैं पहनती थी। तो मैंने तय कर करके इसमें लगा दिए थे बैग में। और अभी मैं ये वीडियो देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि निधि कितना लंबा सफ़र था निधि, जो तूने तय कर लिया, वो भी अकेले। आज मैं समझ ही नहीं पाती एक एक दिन करके कैसे एक महीना बीता, कैसे एक साल बीता, और कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आप ना जितना आगे का सोचते हो ना, उतनी ही टेंशन लेते हैं हम लोग। हमें नहीं पता होता। मुझे लगा था कि बस यही मेरी लाइफ का सबसे बुरा फेज़ है, इसके बाद और बुरा क्या होगा। लेकिन मैं जानती हूँ, ये वीडियो मैं देख रही हूँ, इस टाइम मुझे नहीं पता था, लेकिन आने वाले टाइम में भी बहुत सी और प्रॉब्लम्स मैंने अपनी ज़िंदगी में झेली। बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ हुए, और भी बहुत ज़्यादा टेंशन हॉस्पिटलों के। मतलब मैं यहाँ खड़ी ना इस वीडियो में, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आज इस वीडियो के जाने के 1.5 साल बाद मेरे हॉस्पिटलों के फिर से चक्कर शुरू हो जाएंगे। और मैं मतलब अगर कोई इस टाइम मुझे ये बात बता देना, मैं सदमे में चली जाऊँ। सच में मैं सदमे में चली जाऊँ कि नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ ये इतना। मेरे पास तो ना पैसे हैं, ना मेरे पास कोई घर है, ना कोई ठिकाना है, मैं क्या करूँगी। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि इस वीडियो के जाने के 1.5 साल बाद मेरे 3 साढ़े 3 साल तक हॉस्पिटलों के चक्कर लगेंगे, मैं अकेली घूम रही होंगी हॉस्पिटलों में, और वो सब मेरी लाइफ में होगा आने वाले दिनों में, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। क्योंकि जो पेन हस्बैंड के जाने का ही, वो ही इतना बड़ा था, वो ही मतलब उससे दुख से संभल नहीं पा रहा इंसान, और फिर एक और ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ गई। तो वही, इसी को ही ज़िंदगी कहते हैं। देखो, हमें पता नहीं होता आने वाले दिनों में हमारी लाइफ में क्या लिखा है। हमारी ज़िंदगी में और मुश्किलें आएंगी या खुशियाँ आएंगी, ये सब हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, जो भी परिस्थिति इंसान की ज़िंदगी में आती है ना, वो उसे झेलना पड़ता है, और उस सिचुएशन का सामना करके उससे आगे निकलना पड़ता है। और इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हर सिचुएशन में हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, तो हम कहते हैं ना, कमज़ोर पड़ जाएंगे। हम कैसे उस सिचुएशन को फाइट करेंगे, कैसे हम उस चीज़ से आगे निकलेंगे। तो यहाँ मेरे काफ़ी जो भी कपड़े आप लोगों को दिख रहे हैं ना वीडियो में, वो सारे मेरे पास रखे हैं। और ये विहान इस झुनझुने के साथ खेलता था, ये बाद में देखो हाथ में दे दिया, बजाता रहता था। अब तो ये टूट गया था बाद में, एक गिर गया था नीचे, प्लास्टिक का था तो टूट गया था।
और ये देखो जी, इस टीवी की बात मैंने एक बार वीडियो में भी करी थी। ये जो टीवी आप लोगों को यहाँ सामने दिख रही है, तो ये वाली जो टीवी थी ना, ये मेरे को मतलब मिली थी, गिफ्ट में मिली थी। ये वाली टीवी जो वीडियो में आप लोगों को दिख रही है अभी यहाँ पे सामने लगी हुई है। पर ये देखो आप लोग कि मैं मतलब मैंने बाद में, लेकिन अभी तो मेरे पास है, आप लोग भी जानते हो, दो दो टीवी हैं जो मैंने बाद में ख़रीदी, सेंसुई ब्रांड की ख़रीदी हैं। तो यहाँ पे देखो जी, मेरा बाबू है ना, कितना मुश्किल समय था ना वो मेरी ज़िंदगी का। मैं आज भी उस मुश्किल दौर को याद करती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी आगे आसान हो गई। हाँ, बस ये है कि पहले मेरे पास छत नहीं थी। जब मैं रोती थी ना, तो मेरे पास ना एक कमरा नहीं था जहाँ पे बैठ के मैं रो सकूँ अकेले में। आज मेरे पास एक कमरे का घर है जहाँ पे मैं बैठ के रो सकती हूँ अच्छे से। मतलब मेरे को ये चीज़ है कि पहले तो रोने तक का समय नहीं था मेरे पास। मेरी ज़िंदगी में ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम आई मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि देखो यार, बंदा ना दुखी भी तब होए जब कब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां जब इतनी ज़्यादा एकदम से पड़ जाती है ना, तो इंसान को ये भी नहीं होता उस टाइम कि यार कहाँ कोना पकड़ के रोए। जब कमाने की टेंशन हो, घर चलाना है, घर में राशन लाना है, मतलब सिचुएशन अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी ठीक करनी है, तो मैं इतनी टेंशन में थी ना इस टाइम, मैं आपको बता नहीं सकती मेरी क्या कंडीशन थी। सबसे बड़ी टेंशन तो मेरी ये थी कि देखो, ससुराल वालों ने तो छोड़ दिया ना, वो लोग मेरे से कांटेक्ट में रख रहे थे इस टाइम, और ना वो मेरे से रिश्ता रख रहे थे। तो उन लोगों ने तो भाई पल्ला झाड़ लिया। अब मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब, मैं टेंशन में बैठी, क्योंकि देखो मायके में भी रहना आसान नहीं था और मेरे लिए, और दिन भी निकालना, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कैसे निकलूं, कहाँ जाऊं मैं। मेरे को ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में इस टाइम पड़ी थी मेरे ऊपर, क्योंकि ना मेरे हाथ में पैसे कि मैं मतलब यहाँ से चली जाऊँ, मतलब अपना जैसे कमरा वगैरह किराए पे लेके कहीं रह लूँ, तो ना तो जेब में पैसे थे और ना रहने का ठिकाना था। और एक एक दिन मेरे को यहाँ पे भारी लग रहा था। मैं रह जरूर रही थी यहाँ पे, लेकिन मेरा मतलब ऐसे था कि खुद को ही मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं यहाँ बोझ बन गई हूँ, बोझ जैसा मुझे फील होने लग गया था। आप कहोगे कि देखो मम्मी पापा का घर था तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। देखो फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क होता है। एक लड़की जब शादी से पहले रहती है अलग बात होती है, लेकिन शादी होने के बाद ऐसे पति गुजर जाए, उसके बाद वापस मायके में आके बैठ जाता है ना इंसान, खुद को भी अच्छा नहीं लगता। और फिर मतलब कहते हैं ना कि नहीं अच्छा लगता, बस ये लगता है कि यार काश हम पैसे कमाएं, अपना घर चलाएं खुद से, अपनी कम से कम अपना और अपने बच्चे का खर्चा तो मैं खुद उठाऊं। तो बस इसी वजह से मैंने यूट्यूब पे फिर वीडियोस बनानी शुरू करी थी कि नहीं निधि, चल काम करेंगे और कुछ ना कुछ तो आएगा। बस मेरे पास कुछ नहीं था इस टाइम सिवाय इन कपड़ों के, ये भी जो रखा है ना मेज के ऊपर सामान, बस ये था मेरे पास, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और बस मेरा बच्चा था मेरी गोदी में, जिसके लिए मुझे आगे ज़िंदगी में चीज़ें थोड़ी सही करनी थी आगे के लिए, कि नई लाइफ में थोड़ा सा कहते हैं ना चीज़ें सब कुछ ठीक करना है। तो इस टाइम मेरी लाइफ में एक एक चीज़ की वैल्यू थी। मेरे पास ये जो कपड़े भी रखे हुए हैं ना बैग में जो आपको दिख रहे हैं, मेरे पहनने के कपड़े और ये कंबल या छोटी छोटी चीज़ें, मेरे को इनकी भी वैल्यू थी उस टाइम। मेरे को ये चीज़ थी कि भाई ये चीज़ें भी है ना मेरे पास, तो कल को कहीं किराए पे भी लूँगी ना कहीं कमरा, तो कम से कम एक कंबल तो है कम से कम मेरे पास, एक चादर तो है, 2 चादर तो है मेरे पास, कुछ कपड़े तो है एटलीस्ट मेरे पास पहनने के। मुझे बिल्कुल ऐसे था, मतलब एक एक चीज़ की कीमत उस टाइम पता थी कि कुछ बर्तन तो है चल मेरे पास थोड़े से गिनती के। तो ये चीज़ों को भी देखो मैं कितने संभाल के रख रही हूँ। पीछे मेज पे आप लोग देखो कपड़ों को भी तय कर करके मैं इसीलिए इतना संभाल के रख रही हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ की वैल्यू है। मुझे पता है कि क्योंकि जब इंसान कमाता ना हो ना 10 रुपये भी, तो उसको हर चीज़ की ना अहमियत पता होती है कि देखो दोबारा ना ख़रीद सकते कोई चीज़, तो जो है जैसा है उसी में ही काम चलाना है। तो इसीलिए देखो सारा सामान अपना, जितने भी कपड़े लगते थे सारे, देखो यही सामान था बस मेरे पास, और कुछ नहीं था। यहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी ज़िंदगी की। ये मेज़ पे जो बस कपड़े रखे हैं ना, ये तय कर करके 3-4 बैग कपड़ों के, मेरे विहान का सामान यही था सब, इसी में ही था। एक कंबल था मेरे पास जो बाद में चोरी हो गया था, आप लोग जानते ही हो, रेड कलर का कंबल था वो। तो ऐसे ही बस इस कमरे में रहते थे मम्मी, मैं और विहान, हम 3 लोग रहते थे इस कमरे में बेड पे।
बेड पे इसी कमरे में हम तीनों सोते थे। पापा दूसरे कमरे में सोया करते थे उस टाइम। तो सर्दियाँ, पहली सर्दियाँ जो थी ना विहान की, मैंने इस घर में निकाली थी, और दूसरी सर्दियाँ मैं चली गई थी यहाँ पे। दूसरे साल की जो सर्दियाँ थी वो मैंने इस घर में नहीं बिताई, सिर्फ पहली सर्दी बिताई थी। तो यहाँ पे देख लो आप लोग। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ सामान जचाए, और साइड में देखो किताबें यहाँ भी दिखेंगी आपको। आप कहते थे ना निधि किताबें नहीं पढ़ती थी, ये देखो बेड के साइड में आपको किताबें ज़रूर दिखेंगी यहाँ भी, कि कुछ बुक्स वुक्स रखी हुई थी। तो उसके बाद ये देखो, ये मैंने छोले चावल बनाए थे आज खाने में। और ये देखो जी, ये वाली रेमन बोलते हैं ना इनको, साउथ मतलब कोरियन नूडल्स होती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर घूम रही थी, शाम का रात का टाइम था 10 बजे का। थोड़ा सा खाना खाने के बाद ना मैं थोड़ी देर घूमती ज़रूर हूँ, चाहे आधा घंटा चलूँ, लेकिन मैं बैठती नहीं हूँ। पहले मैं ऐसे था कि खाना खाने के बाद बस बैठ जाती थी। तो उसके बाद आप लोगों को पता ही है, फिर मैं इस कॉलोनी में शिफ्ट हो गई थी, बीपीएल कॉलोनी जो है यहाँ पे। तो यहाँ रहने लग गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी। तो देखो लाइफ में मतलब मैंने कितने घर बदल लिए ज़िंदगी में, मतलब कितने ठिकाने मेरी लाइफ में, मतलब ऐसे उतार चढ़ाव एकदम से आए। मैं तो ये सोचती हूँ कि कहाँ ससुराल में गई, ससुराल से फिर वहाँ आई मायके, फिर मैं किराए पे गई, किराए पे जाके फिर मैं दूसरे फ्लैट में रही। मतलब कितने मेरी ठिकाने बदलती रही मैं, ऐसे चेंजेस होते रहे मेरी लाइफ में। बस अब उसके बाद जाके मैं जब यहाँ इस बीपीएल कॉलोनी में आई, तो पिछले 4-5 साल हो गए मैं यहीं रह रही हूँ। बट ठीक है, चलो मेरा दिल लगा हुआ है यहाँ पे, मेरा मन लगा हुआ है। ठीक है, जैसा भी है जो भी है सही है, कम से कम ये तो है, मेरे को फिर भी वैल्यू है, कम से कम रहने का एक ठिकाना तो है मेरे पास अभी। जैसी भी ज़िंदगी है, बस भगवान कहते ना धन की कमी दे दे, बस स्वास्थ्य की कमी ना दे। बस मैं स्वस्थ रहूँ, मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, बस मैं भगवान से इतना ही मांगती हूँ। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए।